हेलो फ्रेंड्स। ऐसे किसी पे भी तो यूज करके आज की वैल्यू नहीं बता सकता। हेलो फ्रेंड्स। सब बढ़िया। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं मूवी रिव्यू वीडियोस क्यों बना रहा था। तो मैं एकदम क्या स्टार्टिंग से टॉपिक है? हॉट टॉपिक। एकदम स्टार्टिंग से बताऊंगा। प्लेजर वांट्स टू नो। एकदम स्टार्टिंग से बताऊंगा। बेटा 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 बेटा। आज से करीब 3 महीने पहले यानी कि 2 नवंबर 2025 को चैटटेक नामक एक फेमस यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर है। तो मैं तो उनका कंटेंट नहीं देखता, लेकिन मेरा भाई देखता है। तो उसमें से उसने एक शॉर्ट डाला था, तो उसमें उसने इन्फॉर्मेशन दी थी कि आज से मतलब यानी 2 नवंबर से लेकर जो भी बंदा 1 जनवरी तक डेली के 60 वीडियोस बनाएगा, उसको वो अपना एक वाईटी मैक्स का कोर्स और एक चैड मैक्स का कोर्स और एक प्रोटीन का डब्बा देंगे। लेकिन मैंने जब वो देखा तो वो जो मटेरियलिस्टिक चीज़ है उसके लिए नहीं, लेकिन वो जो गोल था उसमें मुझे कुछ स्पेशल लगा, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से ही ऐसा लग रहा था अपने को मुझे कुछ चालू करना चाहिए और ऐसे कंसिस्टेंट रहना चाहिए। तो मुझे ऐसे ये आइडिया भी मिल गया और बहाना भी मिल गया। मत बना वीडियो, और मत बना। कुछ मत ऐसे सुधार कम्युनिकेशन स्किल्स। कुछ ऐसे एक्सपेक्टेशन लेके मैं बिल्कुल नहीं चल रहा था कि मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा। फिर भी मैंने अपना 100% दिया और मेरे भाई ने भी दिया। हम दोनों ने मेरा भाई पहले से ही कंटेंट क्रिएट कर रहा था, लेकिन हम दोनों ने भी उस टाइम, वो जो टाइम पीरियड है 2 महीने का, तो उसमें हमने पूरा 100% दिया और हर रोज़ एक एक डिसिप्लिन से वीडियो बनाए। हालांकि कभी कभी ऐसे कभी हो जाता था कि बहुत ही रात हो गई या फिर कभी डिले हो गया, नेटवर्क इशू हो गया। तो उस टाइम में हम क्या करते थे, कभी ऐसे पहले जो बनाया हुआ वीडियो है, हम बहुत 1 साल से वीडियो बनाते हैं, तो पहले का ऐसा कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा तो वो अपलोड कर देते हैं जिस दिन लेट हो गया था। तो ऐसा होता था और ऐसे करके हमने 60 वीडियोस अपलोड भी कर दिए। लेकिन जब वो रिज़ल्ट आया तो रिज़ल्ट लाने में उन्होंने थोड़ी देरी कर दी, क्योंकि रिज़ल्ट वो बताने वाले थे 1 या फिर 2 जनवरी को, लेकिन वो रुके 1 वीक तक। 1 वीक रुकने के बाद उन्होंने रिज़ल्ट डिक्लेयर किया, जिसमें कि मैं तो वैसे एक्सपेक्टेशन लेके ही चल रहा था कि कुछ नहीं होगा, मतलब प्राइज़ नहीं मिलेगा ऐसे। लेकिन मैंने अपना 100% दिया है, इतना तो मैं अश्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। और उसमें कुछ उन्होंने 10 या फिर 12 बंदों का नाम लिया था, उसमें से ऑडियंस पे छोड़ दिया था किसको क्या क्या, किसको चूज़ करना है किसको नहीं। तो यही है कि उस टाइम पे मुझे ये लगा कि अरे यार, अब तो मैंने डिसीजन ले लिया है कि मैं वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन अब बनाऊं तो बनाऊं किस टॉपिक पर बनाऊं। तो फिर मुझे मेरे भाई ने एक दिन बताया कि उस टॉपिक पर वीडियो बना जो जो तेरे इंटरेस्ट में है, क्योंकि उसमें अगर तू तेरे इंटरेस्टेड टॉपिक पे वीडियो बनाएगा तो उसमें तुझे रेजिस्टेंस कभी भी फील नहीं होगा। तो मैंने वैसा ही किया। मैं क्या करता था, हर रोज़ 1 या फिर 2 मूवीज़ देखता था। तो या फिर मैं पहले भी कभी मूवीज़ देखता था। मुझे मूवीज़ देखना बहुत पसंद है और अभी मैंने थोड़ा बंद कर दिया है, लेकिन पहले उस टाइम पीरियड में मुझे बहुत पसंद था। हर रोज़ उस टाइम पीरियड में ऐसा होता था कि मैं हर रोज़ 1 1 या फिर 2 2 मूवी देखा करता था। तो उसी से मुझे आइडिया आया कि मेरी हॉबी है मूवी देखना और उससे मैं कैसे कंटेंट बना सकता हूँ। तो उतने में ही मुझे ऐसा यूट्यूब पे सजेशन आया कि कोई तो मूवी आई थी उस टाइम पे, कोई तो मूवी थी तो उसका रिव्यू आया था। तो उसमें वो वीडियो मैंने प्ले करके दिखा, तो उसमें कुछ नहीं, वो जो रिव्यूअर है स्टार्टिंग की 1 मिनट वो बोलता है कि मूवी कैसे लगी, फास्ट पेस थी या फिर फर्स्ट हाफ कैसा है, लास्ट हाफ कैसा है, इसका बाकी सब कॉमन ही इन्फॉर्मेशन दे रहा था, जिसमें कि हम जो इन्फॉर्मेशन हमें गूगल से भी मिल सकती है, जैसे कि रन टाइम या फिर इसके डायरेक्टर का नाम, मेन एक्टर और कौन से साल में आई ये मूवी। तो मैंने भी वैसे ही करना स्टार्ट किया। पहले मैं कोई भी मूवी देखता था, फिर उसके बाद में उसका रिव्यू वीडियो बनाता था, जिसमें कि 4 5 ऐसे की पॉइंट्स रहते थे। फर्स्ट है रन टाइम, सेकंड है डायरेक्टर नेम या फिर कौन से साल में आई है, और फर्स्ट हाफ कैसा था, लास्ट हाफ कैसा था,
इस मूवी के साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा था और ये कितनी बोर हो सकती है और ये कल्ट क्लासिक लिस्ट में आती है कि नहीं। तो इस टाइम पे मुझे एक मूवी याद आ रही है, यूजुअल सस्पेक्ट्स। जब से मैंने देखी है तब से मुझे अभी तक उसका एक ही सीन याद आ रहा है, वो लास्ट वाला, लेकिन वो जाने देते हैं। तो यही रीज़न था कि मैं वो वीडियो बना रहा था। और मैं, जैसे कि आपको पता ही होगा, मैं हर रोज़ एक सीरीज़ फॉलो कर रहा हूँ वीडियो अपलोड करने की। तो वो है 20 मिनट्स टुवर्ड्स सक्सेस, जिसमें कि मैं एटॉमिक हैबिट्स पढ़ता हूँ। बुक है जेम्स क्लियर की। तो उसमें मैंने पढ़ा था, तो वहाँ पे लिखा था कि हम एक गोल डिसाइड करते हैं जिसमें कि हम सोच लेते हैं कि हमें यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ले लूँ तो मुझे ये पूरी बुक ख़त्म करनी है। तो ये पूरा गोल होने के बाद अगर मैं कंसिस्टेंटली करता गया काम, और ये बुक ख़त्म होने के बाद फिर क्या, फिर तो लाइफ वैसे ही चलती रहेगी ना। तो उस टाइम क्या होता है, वो पूरी बुक ख़त्म होने के बाद हमें थोड़ी सी हैप्पीनेस मिलती है। फिर उसके बाद में हम जो कंसिस्टेंसी थी पढ़ने की, रीडिंग करने की, वो टूट जाती है, क्योंकि हमने कभी हमारे गोल से आगे का डिसाइड ही नहीं किया। तो उसी की तरह हुआ। मैंने ऐसे डिसाइड किया था कि मैं मूवीज़ की बनाऊंगा, और 1 जनवरी तक मैंने बनाए, और उसके बाद का मैंने डिसाइड ही नहीं किया था। तो मैं एक वीक रुका, और वो रिज़ल्ट आने के बाद मैंने ऐसा थोड़ा सोचा। फिर बाद में थोड़ा मैंने पॉज लिया अपने यूट्यूब चैनल से, और थोड़ा रेस्ट करने लगा और सोचने लगा क्या क्या हो सकता है। और उसी में मुझे एक आइडिया आया कि ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं जो कि मेरे हर रोज़ की लाइफ से रिलेटेड होगा। तो मैं करता हूँ पढ़ाई, नीट की तैयारी कर रहा हूँ। तो उसमें से वही मैंने बताना चालू किया कि मैं हर रोज़ क्या क्या कंप्लीट कर रहा हूँ, हर रोज़ कौन सी चैप्टर की टू डू लिस्ट बनाई मैंने, क्या क्या रिविजन कर सकता हूँ, कौन से लेक्चर कंप्लीट किए। ये रहा लेक्चर लिस्ट का वीडियो। लेक्चर लिस्ट ऐसा नाम दिया उस सीरीज़ को, नीट हसल सीरीज़ नाम की मेरी प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाके देख सकते हो। मैंने 21 जनवरी से मैं वो चालू किया है। तो उसके बाद मुझे ऐसे ही फॉलो करते करते एक आइडिया आया, 20 मिनट्स टुवर्ड्स सक्सेस। ऐसे ही वो बुक मैंने कहीं देखी थी, एटॉमिक हैबिट्स की, यहाँ पे ऊपर रखी थी। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई ऐसा नहीं करते यार, बुक है तो पढ़नी चाहिए। वैसे अगर कोई नहीं पढ़ेगा तो उसको लेने में जो मनी लगी है वो वेस्ट चली जाएगी। तो उसमें मैंने क्या किया, वो ली और मेरे लैपटॉप में डाल दी। तो मोबाइल में टाइम पास करने की जगह मैं उस जो बुक है वो पढ़ने लगा 20-20 मिनट के लिए। तो उसी के नाम पर मैंने ये सीरीज चालू की थी। तो और मैंने ऐसे ही एक स्किल के लिए, मेरे भाई के पास गिटार है, जैसे कि आपने अगर कोई पहले का वीडियो देखा होगा तो आपको पता ही होगा। तो उसका देख के मुझे बहुत पहले से ही मैं डिसाइड कर चुका था कि मुझे एज अ स्किल कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीखना है। तो मैंने एक फ्लूट मंगा ली, और वो भी मैं सीखते रहता हूँ और उसकी प्रैक्टिस वीडियो डालते रहता हूँ। अभी मैं सोच रहा हूँ कि अब सिर्फ 1 महीना होने के बाद ये जो फ्लूट है वो मैं परफेक्टली सीख जाऊँगा। तो मैं सीखने के बाद और कितने जनों को सिखा सकता हूँ, ऐसे सोच के मैंने एक प्लान किया है। तो मैं ऐसे ही सोच रहा था फ्लूट के बारे में। तो मुझे एक आइडिया आया कि मैं एक लाइव 1-to-1 इंटरेक्शन वाली क्लास चालू कर सकता हूँ, जिसमें कि मैं आप सबको सिखा सकता हूँ कि इसे कैसे पकड़ा जाता है वगैरह वगैरह, फ्लूट के रिगार्डिंग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। और ये अभी जैसा है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता दूँ तो ये है एक परकशन इंस्ट्रूमेंट। तो परकशन इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, हमारे विंड, हम जो ब्लो करते हैं विंड, उससे बजने वाले इंस्ट्रूमेंट जैसे कि ट्रम्पेट, माउथ ऑर्गन। तो ये सब परकशन इंस्ट्रूमेंट है। ये सब और एडिशनल नॉलेज मैं आपको बता सकता हूँ उस कोर्स में। तो ऐसा अभी तो मैंने तैयारी चालू कर दी है, और 1 महीने के बाद मैं मेरा कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ, जिसमें कि मैं आपको बताऊँगा, मतलब सिखाऊँगा कि कैसे पूरी फ्लूट बजाई जाती है, कैसे प्रैक्टिस की जाती है। और मेन प्रॉब्लम क्या आती है, फिंगर्स वाली, क्योंकि हमारे फिंगर्स अपने ओपन अप नहीं होते। तो वो ओपन करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम, तो वो हमें प्रिवेंट करने के लिए और
आपकी अगर कोई स्किल सीखने की इच्छा है तो उसमें उस स्किल में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ऐड करने के लिए मैं वो सीरीज चालू करने वाला हूँ। तो उसमें मैं कुछ नहीं करूँगा, 1-to-1 इंटरेक्शन वाली क्लास लूँगा 1 आवर की, सैटरडे या फिर फ्राइडे सैटरडे ऐसा रहेगा। और मंथली फ़ीस रहेगी 250 रुपीज़, या फिर मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ, अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है, वो सब मेरे कंटेंट पे रहेगा। पहले आओगे आप, पहली क्लास से मुझे जज करोगे मैं क्या क्या कैसा कैसा पढ़ाता हूँ, कैसे आपको सिखाता हूँ, क्या क्या नॉलेज Demo होती है। class. हाँ, डेमो क्लास दूंगा, तो उससे आप जज करके मेरी लाइव इंटरेक्शन वाली क्लास ले सकते हो। तो देखते हैं भाई, मैं वही अभी प्लानिंग कर रहा हूँ 1 महीने से ऑनलाइन। करना है करेंगे। हाँ, तो चलो दोस्तों, बस इतना ये वीडियो में बस इतना ही था। और अगर कोई दूसरा टॉपिक है, और आप अगर ऐसे सोच रहे हो कि अगर ये कोर्स मैंने लिया तो मुझे कितने महीने लगेंगे सीखने में, कितना टाइम लगेगा और कौन सी फ्रूट लेनी चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको गाइड कर दूंगा। लेकिन जब मैं लॉन्च करूंगा ये सीरीज़, तो मैं साथ ही साथ यूट्यूब पर भी थोड़े थोड़े ट्यूटोरियल डालना चालू कर दूंगा, जिससे कि ऑडियंस आए तो जान सके उस ट्यूटोरियल से कि मेरी भी कोई क्लास है। तो चलो बंद करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।